नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। भारत में अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग के ताजा खुलासे ने देश का सियासी पारा हाई कर दिया है। एक तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष से इस मामले में सफाई के साथ साथ जांच की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे राष्ट्रवाद से जोड़कर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की क्या है सच्चाई और आखिरकार किस कड़ी को आधार बनाकर हिंडनबर्ग सेबी चीफ को घेर रहा है, क्या इसके पीछे कहीं हिंडनबर्ग की कोई गहरी साजिश तो नहीं? देखिए हिंडनबर्ग की हिडन फाइल। One is a JPC inquiry on Adani Mecas scam in which the Prime Minister is fully involved. मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमण जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। देश को आर्थिक अराजकता की ओर ले जाने की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं इस पे थोड़ा गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये फाइट से काम नहीं होगा। अपने खुलासे से पूरी दुनिया में धमाका करने वाले शॉर्ट सेलर और रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग एक बार फिर सुर्खियों में। अडानी ग्रुप पर निशाना साधने वाले हिंडनबर्ग ने इस बार बड़ा धमाका करते हुए सीधे भारतीय शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच पर हमला बोल दिया। हिंडनबर्ग ने माधवी बुच पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अडानी ग्रुप की जांच में सेबी चीफ ने सख्ती नहीं बरती और साथ ही साथ यह आरोप भी लगाया कि अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हिंडनबर्ग ने माधवी पुरी बुच पर आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में निष्पक्षता नहीं बरती गई, सबूतों के बावजूद अडानी ग्रुप पर कार्रवाई नहीं हुई, अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड्स के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ क्योंकि बुच दंपत्ति के अडानी ग्रुप से जुड़े ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी है। एक तरफ हिंडनबर्ग के खुलासे वाले बम ने सेबी चीफ की परेशानी बढ़ा दी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इसको लेकर सरकार को घेर रहा है, इसके निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, साथ ही साथ इस मामले को लेकर देश भर में आंदोलन करने की बात कह रहा है। We had convened a meeting of AICC General Secretaries, in charges and PCC Presidentship under the leadership of Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji. One of the biggest scam is happening in the country nowadays is Hindenburg revelations in the scam related to Adani and SEBI. We unanimously decided to have a national-wide agitation on this issue, demanding two things. One is a JPC inquiry on Adani Mecas scam in which the Prime Minister is fully involved and in which the financial market regulation has now been found to have been severely compromised. उधर कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर देश को बर्बाद करने की साजिश करने का आरोप लगा दिया। आज भारत के खिलाफ जितने भी लोग हैं, देश के अंदर या देश के बाहर, कई ताकतें हैं जो भारत के विरोधी हैं और भारत के खिलाफ काम करते हैं, उनको पहचानना होगा। और जो भारत के खिलाफ, भारत के उभरते हुए अर्धशक्ति, इंडिया का जो इकोनॉमिक पावर को नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग खेल खेल रहे हैं, उसमें भारत के प्रमुख विपक्षी दल और साथ में कांग्रेस के साथ में कुछ लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके कुछ साथी देश को ही बर्बाद करना चाहते हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर पहुंच चुका है। विपक्ष सेबी की सच्चाई के साथ समझौते का आरोप लगा रहा है,
तो वहीं बीजेपी इसे देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश करार दे रही। विपक्ष लगातार सेबी चीफ माधवीपुरी बुच की इस्तीफे की मांग कर रहा है। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर विदेशी कंपनियों के साथ खड़ी होने का आरोप लगा रही है। विपक्ष जेपीसी की जांच कराए जाने की मांग कर रहा है। वहीं बीजेपी इसे आर्थिक अराजकता पैदा करने की साजिश करार दे रही। और अब लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ये तथ्यों के आधार पर अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी और वो लोग अगर संदिग्ध हैं और शक के घेरे में हैं, जो खुद जांच करते हैं या जो कानून की पालना इंश्योर करते हैं, तो फिर सच्चाई के सामने आएगी। और कांग्रेस पार्टी की जो डिमांड है बिल्कुल जस्टिफाइबल है और जेपीसी के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि इसकी तह तक पहुंचा जाए, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। और मैं समझता हूं कि भविष्य में अर्थव्यवस्था के अंदर, निवेशकों के अंदर जो हम लोगों को कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए, वो तभी हो पाएगा जब सच्चाई सामने आएगी। भाई गैंग्स का काम तो भाजपा का है, हमारा नहीं है। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी ना आपने, गैंग्स चल रहे हैं, कभी गुजरात के आ जाते हैं, कभी कहीं के आ जाते हैं, तो वो तो ये लोग जाने। लेकिन जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमन जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सर जो स्टेटमेंट आई है उसमें साफ तौर पर कहा है, स्पीच में ये कहा गया कि ये बिल्कुल भी कहीं तथ्यों के आसपास नहीं है। अगोरा पे क्या उन्होंने जवाब दिया? क्या इस बात का जवाब दिया कि सेबी में चेयरपर्सन बनने के बाद भी अपनी मेल आईडी से उन्होंने पैसा ट्रांसफर करने की मेल भेजी? ये देश को आर्थिक अराजकता की ओर ले जाने की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हिंडनबर्ग में मोदी विरोधी सोरोस का पूरा पूंजी निवेश है और पहले सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जांच हुई है। राहुल गांधी जी भारत को आर्थिक अराजकता की ओर मत ले जाइए। कांग्रेस पार्टी और ये विपक्षी दल लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि दुनिया के सामने भारत की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाए। लोकसभा चुनाव के समय भी इन्होंने ईवीएम को लेकर, चुनाव में निष्पक्षता को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर जो प्रश्न खड़ा किया, केवल और केवल दुनिया में भारत के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल करने का ये प्रयास लगातार करते हैं। दरअसल जो आरोप हिंडनबर्ग ने माधवी बुच पर लगाए, उसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। इसे समझने के लिए इस चार्ट को जरा गौर से देखिए। एक तरफ सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच हैं, तो दूसरी तरफ विनोद अडानी। बुच दंपत्ति ने साल 2015 में ग्लोबल डायनामिक्स अपॉर्चुनिटीज फंड्स में इन्वेस्ट किया, जिसे IIFL कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड संचालित करती। ये IPE प्लस फंड 1 है। लेकिन दूसरी तरफ अडानी ग्रुप में 2 कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है, जिसकी जांच सेबी को सौंपी गई। ये कंपनी है इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड और AM रिसर्जेंट फंड, और इसके बेनिफिशियल ऑनर है मॉरिशस की ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी, जिससे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड संचालित करती है। ये वही कंपनी है जिसमें विनोद अडानी की कंपनी, जो कि 2010 में बनी थी, एसेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ने $100 मिलियन साल 2012 में लगाया था। एसेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड वही कंपनी है जो कि ग्लोबल डायनामिक्स अपॉर्चुनिटीज फंड से जुड़ी है। और हिंडनबर्ग का आरोप है कि इसी फंड का इस्तेमाल विनोद अडानी ने किया और इसे आधार बनाकर वो लगातार माधवीपुरी बुच को घेरने की कोशिश कर रहा है। सेबी चेयरमैन ने कहा है कि 2015 के पहले वो सिंगापुर की प्राइवेट सिटीजन थी। उनके जो भी इन्वेस्टमेंट थे, चाहे अगोरा में थे या चाहे IIFL के थ्रू थे, वो सब सेबी चेयरमैन बनने के पहले थे। सेबी चेयरमैन बनने के पहले उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को अपने हस्बैंड की तरफ ट्रांसफर कर दी थी। उसको डिस्क्लोज भी किया है और अपने आप को जहां जरूरत पड़ी रिक्लूज भी किया है। तो उनके हिसाब से इसमें कोई तथ्य है नहीं जो आक्षेप हिंडनबर्ग लगाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस पूरे आरोप को सेबी चीफ और उनके पति ने निराधार बताते हुए पूरे डिटेल के साथ अपनी सफाई पेश की। जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक धवल 2010 से 2019 के बीच यूनिलीवर में काम करते हुए लंदन और सिंगापुर में रहे। माधवी 2011 से 2017 के बीच सिंगापुर में एक प्राइवेट इक्विटी फंड, फिर स्वतंत्र कंसल्टेंट रही। हिंडनबर्ग ने जिस निवेश की बात की है वो दंपत्ति ने 2015 में किया था। 2017 में माधवी सेबी में आए।
ये निवेश धवल ने बचपन के दोस्त अनिल आहूजा की सलाह पर किया, जो उसके CIO थे। 2018 में आहूजा ने यह फंड छोड़ दिया। तब तक इस फंड ने अडानी समूह की किसी कंपनी के बॉन्ड इक्विटी में निवेश नहीं किया था। धवल बुच 2019 में ब्लैकस्टोन से जुड़े। वो फंड के रियल एस्टेट विंग में नहीं थे। तब तक माधवी सेबी की चेयरमैन नहीं बनी थी। धवल ने जब सिंगापुर स्थित फंड की संयुक्त हिस्सेदारी को अपने नाम किया तो इसकी जानकारी सेबी के साथ सरकार को दी थी। एक तरफ माधवी पुरी बुच और धवल बुच ने अपना पक्ष साफ किया, तो वहीं दूसरी तरफ इन जवाबों को आधार बनाकर हिंडनबर्ग ने नए सवालों के साथ साथ कई आरोप भी सेबी चीफ और उनके पति पर चस्पा कर दिए। पहला, बुच के अनुसार वो दोनों कंसल्टिंग कंपनियों, एक भारतीय यूनिट और एक सिंगापुर यूनिट से 2017 सेबी में नियुक्त होते ही हट गई थी। लेकिन मार्च 2024 की शेयर होल्डिंग बताती है कि अगोरा एडवाइजरी इंडिया में माधवी की 99% हिस्सेदारी है। दूसरा, बुच 16 मार्च 2022 तक अगोरा पार्टनर सिंगापुर की 100% शेयरधारक बनी रही और सेबी के मेंबर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वो इसकी मालिक रही। सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति के 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपने शेयर अपने पति के नाम ट्रांसफर किए। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अनुसार माधवी की 99% हिस्सेदारी वाली अगोरा एडवाइजरी इंडिया ने वित्त वर्ष 2022, 2023 और 2024 के दौरान 2.39 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। यह रेवेन्यू माधवी के चेयरपर्सन रहते जनरेट किया गया है। चौथा, बुच ने सेबी के मेंबर के रूप में सर्विस करते समय अपने पति के नाम का उपयोग करके बिजनेस करने के लिए अपने पर्सनल ईमेल का उपयोग किया था। सवाल उठता है कि सेबी चेयरपर्सन ने पद पर रहते हुए अपने पति के नाम से कौन से निवेश और बिजनेस किए। उधर इस मामले के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि हिंडनबर्ग के आरोपों में कितनी सच्चाई? क्या सरकार इस मामले की जांच कराएगी? क्या नैतिकता के आधार पर माधवी पुरी बुच को इस्तीफा देना चाहिए? हिंडनबर्ग के निशाने पर इस बार अडानी ग्रुप और सेबी चीफ माधवी बुच दोनों हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग के अडानी ग्रुप को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच सेबी कर रहा था और उसने अडानी को क्लीन चिट दे दी थी। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग के निशाने पर अडानी ग्रुप था। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर गलत तरीके से शेयरों के दाम बढ़ाने के आरोप लगाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जांच का जिम्मा सेबी को सौंपा। सेबी ने 24 में से जनवरी तक 22 मामलों की जांच पूरी कर ली। एक जांच मार्च में पूरी कर ली गई, वहीं एक जांच पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को सही पाया और कहा कि 22 मामलों में छानबीन की जानकारी से सेबी की निष्क्रियता का संकेत नहीं मिलता। सेबी के कदम से यह भरोसा मिलता है कि सेबी व्यापक छानबीन कर रही। उधर सियासी संग्राम के बीच अडानी ग्रुप ने अपने बयान में कहा है कि सेबी प्रमुख से अडानी ग्रुप के कारोबारी रिश्ते नहीं, सेबी प्रमुख के साथ ग्रुप का लेन देन नहीं, विदेशी होल्डिंग पर उठाए गए सवाल बेबुनियाद। विदेशी होल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरी तरह पारदर्शी, इसका इस्तेमाल धन के हेरफेर के लिए नहीं किया गया। आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं। मामला लाइमलाइट में आने के बाद सेबी ने भी हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया और अपनी सफाई में कहा है कि निवेशकों को पता होना चाहिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में एक डिस्क्लेमर शामिल है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी जिन बॉन्ड की चर्चा कर रही है उनमें शॉर्ट पोजीशन रख सकती है। बुच दंपत्ति और अडानी समूह कोई पहला नहीं जिस पर अमेरिकी फर्म ने रिपोर्ट जारी की।